अरे नितीश को कॉल किया था ना, क्या कह रहा और साइड में राइट 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 हां लगाओ सही है हां हां कोई पार्टी कुत्ता भगा बैरिकेड के पीछे आओ चला चले ओए पहले गया बैरिकेड के पीछे खड़ा कोई नीचे रख आगे आ जा हम बोल दो थोड़ा पीछे रख थोड़ा अनिल को कॉल करके अरे नहीं बर्गर नहीं ऑडियंस राहुल शुरू कर रहे हैं एक सेकंड मेडली रेडी कैमरा रेडी कैमरा ऑन कर रहा हूं मैंने आपका टाइम स्टार्ट चलिए कैमरा रिकॉर्डिंग हाँ स्टार्ट लाइट्स रेडी है हां मेडली रेडी हां एक्टिविटी हां स्टार्ट एड अधर्म जब जब बड़े जग में दुराचार जब हो प्रधान धर्म की वेदी पे तब तब मानवता होती बलिदान। जय हो। स्वागत है आप सभी विद्वानों योद्धाओं और रसिक जनों का आज के इस महाकाव्यिक पर्व में जहां हम कुल नवाब अपनी गौरवशाली परंपरा अपराजय शौर्य और अखंड तेज के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं महाभारत और उस मानवता का संहार। युगों से निरंतर चली आ रही है गाथा जिसमें धर्म और अधर्म के संघर्ष ने न केवल इस धरती को रक्त से सींच दिया बल्कि मानवीय संवेदनाओं की अंतिम आहुति भी दे दी। श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में छिपी नैतिक गुणों से लेकर सिंहासन के पिपासा के लिए अपनों के विश्वासघात की महाकथा है ये। नारायण नारायण। प्रभु, क्या यह वही संसार है जिसे आपने सत्य धर्म और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया था? महाभारत में जो मूल्य जीवन की आदर्शशिला लिखी थी वह केवल ग्रंथों में सिमट कर रह गई है। सत्य धर्म और निष्ठा को इन्होंने छल लालच और स्वार्थ में बदल दिया है। प्रिय नारद, यह वही भूमि है जहां महाभारत का युग जाग उठा था। स्मरण करो वह क्षण जब मेरे शिष्य ने ऐसा त्याग किया कि समस्त देवलोक भी स्तब्ध रह गया और क्षत्रिय इतिहास में एक नई गाथा लिखी गई, एक नई गाथा। नारायण नारायण। मैं गंगा पुत्र देवव्रत धरती आकाश और चारों दिशाओं को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, वंशहीन रहूंगा। मेरा यह जीवन सदैव हस्तिनापुर राज्य के लिए समर्पित होगा। नारायण नारायण। प्रभु, क्या लीला है आप? एक हाथ से धर्म का पाठ पढ़ाते हैं और दूसरी ओर परशुराम बनकर तरस उठा लेते हैं। सत्य असत्य संग चले, समय करे व्यवहार, देव भी मुख दो रखे, विधि का यही संसार। नारद, मेरे हर कर्म के पीछे एक योजना होती है। युग चाहे द्वापर हो या त्रेता, जब जब नारी के सम्मान का उल्लंघन होगा तब तब मेरा एक रूप आएगा और उसे पुनः स्थापित करेगा। नारायण नारायण। भगवान परशुराम, मुझे न्याय चाहिए। मेरे जीवन की स्थिति दयनीय हो चुकी है और इसका कारण एक ही व्यक्ति है। कौन है वह दुस्साहसी? किसने एक नारी पर अन्याय किया है? आपका प्रिय शिष्य भीष्म। अम्बा, अन्याय चाहे जिसने भी किया हो उसे दंड अवश्य मिलेगा। मैं वही परशुराम हूँ जिसने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है। अब भीष्म को भी अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। भीष्म
क्षत्रिय धर्म की प्रतिज्ञा करता था, उसी से अब वो बहक चुका है। अब समय आ गया है कि मैं उसे याद दिलाऊं कि परशुराम का कोप कैसा होता है। युगों युगों से नारी पर अत्याचार होता आया है। कभी धर्म युद्ध के नाम पर, तो कभी प्रतिज्ञा के नाम पर। नारद, नारी सम्मान की परीक्षा तो हर युग में हुई ही है। द्वापर में भी जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब भी यह प्रश्न उठा कि क्रोध में और शक्ति में मद यह क्रूर पुरुष तब समझेगा कि नारी समाज कोई वस्तु नहीं, कोई वस्तु नहीं। वही सभा जिसका इतिहास साक्षी है, जहां भाई हो या पत्नी, सारे प्रियजन केवल चौसर के दाव बनकर रह गए। नारायण नारायण। परंतु मेरे पास दांव लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। भूल गए धर्मराज, तुम्हारे पास 5 पतियों के सुख पाने वाली द्रौपदी भी है। दांव पे लगाया, इसे भी लगाओ। मैं दांव पे लगाता हूँ। बाबा श्री 6 दासी की भांति खींचला, ला घसीट भूमि पे, फिर जांघों पर मेरे देसला। इन 5 निहत्थे नामर्दों के शीश झुके के झुके रहे। 5 चाली को भरी सभा में वस्त्रहीन करके दिखला। नारी की परीक्षा तो है ही, परंतु पुरुष की भी कसौटी होती है। क्या तुमने दानवीर कर्ण की कहानी भूल गए? कदापि नहीं प्रभु, कदापि नहीं। कर्ण जो एक तेजस्वी सूर्य पुत्र और महावीर योद्धा होकर भी सूत पुत्र कहलाए। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। हे पुत्र, प्रणाम पिताश्री। इंद्रदेव को तुम्हारी अमरता का रहस्य ज्ञात हो चुका है। वे साधु का वेश धारण कर तुम्हारा दिव्य कवच और कुंडल तुमसे मांगने आएंगे। पिताश्री, यदि मुझसे कोई कुछ मांगने आता है तो मैं उसे खाली हाथ कैसे भेज दूं? ओम नमः शिवाय। अनुप निरंजन, प्रणाम मुनिवर। मुझे ज्ञात है कि इंद्रदेव आप हैं और साधु का वेश धारण किए हुए हैं, परंतु यदि आप मुझसे कुछ चाहते हैं तो मांगिए, मैं आपको सहर्ष प्रदान करूंगा। हे राजन, मुझे द्वान में तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए। मुनिवर, नारायण नारायण। भूमि युद्ध की हो या दान की, महावीर कर्ण तो योद्धा है ही। भला उनसे बड़ा शस्त्रधारी भला और कौन होगा? प्रिय नारद,
सत्य है कि कर्ण की वीरता युगों युगों तक भूली नहीं जाएगी, परंतु क्या जानते हो, स्वयं दानवीर ने भी सबसे बड़े योद्धा का सम्मान किसी और को दिया था। चक्रव्यूह में जा फंसा शौर्य धीर समान, युद्ध नीति गुरु द्रोण की, परंतु गिरे न तीर कमान। युगों युगों में अमर रहे अभिमन्यु वीर महान। नारायण नारायण। वापस आ जाओ। राजश्री, मैं वापस नहीं आ सकता। मेरे शरीर का कण कण अर्जुन पुत्र होने का गौरव रखता है, और आज मैं अपने पिता के नाम को सार्थक करूंगा, वरना जमीन में समा जाऊंगा। अभिमन्यु, ये मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ। यदि जीवित रहना चाहते हो तो शीघ्र लौट जाओ। नहीं, यही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और इसे पूर्ण किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। पुत्र अभिमन्यु, तुम्हारे पराक्रम के सामने मैं नतमस्तक हूँ। इस युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा ना तो मैं हूँगा और न ही अर्जुन। तुम्हारे पराक्रम के आगे हम सब शूरवीर नतमस्तक हैं। प्रभु, यह युद्ध केवल धर्म की स्थापना नहीं, परंतु प्रतिशोध की ज्वाला से भी उपजा है। नारद, प्रतिशोध से जन्मा अधर्म अंततः स्वयं को ही नष्ट कर देता है। स्वयं के परिवार में ही अगर युद्ध, छल और कपट का बीज बोने वाले षड्यंत्र लोग रहें, तो चाहे हस्तिनापुर हो या स्वर्गलोक, बर्बादी तो निश्चित है, बर्बादी तो। नारायण नारायण। हे मधुसूदन, पितामह भीष्म की उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा है। मैं उन पर शस्त्र नहीं उठा सकता। वो हस्तिनापुर की गति मेरे किस काम की, जो मेरे अपनों के खून से रंगी हो। पार्थ, मृत्यु जंग में वो मृत्यु का द्वार है। यदि तुम युद्ध में नहीं उतरोगे तो मुझे ही भीष्म का संहार करना होगा। नहीं मधुसूदन, आप ऐसा करेंगे मेरे लिए शर्मसार होगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ ताश्री। पुत्र शकुनी, हमें छल से बंदी बनाया गया है। हमारे कुल का अपमान हुआ है। तुम्हें इसका प्रतिशोध लेना होगा। आप चिंतित ना हो पिताश्री, आपका अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कौरवों को इतना अभिमानी बना दूंगा कि पूरे हस्तिनापुर का सर्वनाश निश्चित होगा। प्रतिशोध को हर कदम पर याद रखे। मैं तेरा पैर तोड़ता हूँ। अब यह दर्द तुझे तेरे कर्तव्य से कभी भटकने नहीं देगा। राम बाबा श्री। मेरे बच्चे, मैंने कहा था
कि रणभूमि में युद्ध करने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। नारायण नारायण। प्रभु, हर युग में युद्ध बदले, धर्म अधर्म के रंग, कैसे यह परिवर्तन हुआ, बताइए कारण संग। सतयुग में देव दानव का संग्राम था प्रकट, त्रेता में राम रावण की जंग थी शौर्य से युक्त, द्वापर में भाई भाई में छिड़ी एक नई जान, अब कलयुग में युद्ध है भीतर, हृदय में धर्म अधर्म है विशाल, धर्म अधर्म है विशाल। नारायण नारायण। यह मेरा युग, अधर्म का राज, स्वार्थ में डूबे हर मन के साज। सत्य यहाँ बस शब्दों में है, माया ही जीवन का सत्य है। नहीं, मैं जागा, चेतन हुआ, अंधकार से उठा। तेरे अंधकार का मैं नाश करूं, अब धर्म का दीप जला। मैं काल कली हूँ कल मेरा, मेरे अधीन है बल तेरा। मैं सत्य धर्म का शत्रु हूँ, हर मन में पलता छल मेरा। ना कल तेरा, ना आज का अंधियारा तेरा मूर्ख कली। मैं हूँ अमर, मैं हूँ अनंत, मैं आदिकाल का दुर्ग कली। मैं वो प्रकाश जो क्षण भर में अंधियारा तेरा नष्ट करूं। मैं कल की ब्रह्मांड मेरा, तू भी